सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट अवेटेड वैकेंसी की, जो कि हर बैंकर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो और आप सेबी को नहीं जानते, देन दिस इज समथिंग लाइक यू डोंट नो एनीथिंग। ओके, सो ये वैकेंसी जो है वो सेबी की निकल के आई है। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स की निकली हुई है वैकेंसी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनरल कैटेगरी के लिए है, यानी कि जो जनरल स्ट्रीम से है, वो ये है कि आपका जो मास्टर्स डिग्री जिन किसी भी डिप्लोमा आपने किया है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। ठीक है, तो जो लोग जैसे बीए बीएससी वाले होते हैं, बीकॉम वाले होते हैं, उनके लिए ये जनरल वाली वैकेंसी है। ठीक है, अभी जो पोस्ट है ये बेसिकली ग्रेड ए की रहेगी और आप असिस्टेंट मैनेजर की तरह वर्क करोगे। ठीक है, तो अब जनरल में जो टोटल वैकेंसी है वो 56, एलिजिबिलिटी आप मेरे सामने देख ही सकते हैं। इसके अलावा लीगल की भी है, जो कि लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आईटी की भी है, जो कि हमारे जो इंजीनियरिंग ब्रांच से लोग हैं उनके लिए है। इसके बाद आती है एक रिसर्च की वैकेंसी, जिसमें 4 वैकेंसी टोटल। ठीक है, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स वगैरह और फाइनेंस रिलेटेड जो आपके कोर्सेज हैं, अगर आपने वो परस्यू करे हैं तो आप इनके लिए एलिजिबल हो। यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट एलिजिबिलिटी अवेलेबल है। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है उसके लिए भी वैकेंसी अवेलेबल है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर के लिए भी अवेलेबल है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप ऑलरेडी अगर कोई बैंकिंग एस्पिरेंट हो या रेगुलेटरी बॉडीज में जाना चाहते हो, देन यू गाइस शुड गो फॉर इट। ठीक है, अब एज की बात करें तो यहाँ पे 30 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है, नॉट मोर देन 30 ईयर्स। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, पहले आपका फेज 1 होगा, फिर आपका फेज 2 होगा। ठीक है, ये दो होंगे आपके पेपर, उसके बाद होगा आपका एक फाइनल इंटरव्यू। ठीक है, ये 3 स्टेजेस आपको क्वालिफाई करनी रहेंगी। जो इसका प्रोहिबिशन पीरियड होता है वो रहता है 2 साल का। और पे स्केल आप इसकी देख सकते हो, वन ऑफ द हाईएस्ट आप कह सकते हो। ठीक है, बैंकिंग के रिस्पेक्ट में इट्स अ प्रिटी गुड सैलरी। ठीक है, अगर आप देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए, देखो इन्होंने यहाँ दिया हुआ है कि अगर, ठीक है, एट मुंबई एट द मिनिमम ऑफ दिस स्केल इज अप्रॉक्स, जैसे मान लीजिए आप मुंबई जैसी सिटी में हो, तो वहां पे इसका जो मिनिमम है अप्रॉक्स, ये आप देख ही सकते हो विद एकोमोडेशन। ठीक है, मतलब एकोमोडेशन जो अलाउंस है उसको इंक्लूड करके 1,84,000 के अराउंड। और अगर आप विदाउट एकोमोडेशन देखो तो 1,43,000। आई डोंट थिंक इट इज लेस। आई डोंट थिंक, ऑफ कोर्स बाकी आपका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है। वर्क प्रेशर तो ऑफ कोर्स होगा, आपको वर्क तो करना ही, ऑफ कोर्स वी आर डूइंग अ जॉब, सो काम तो होता ही है। ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 1,000 रुपीज है प्लस 18% जीएसटी। ठीक है, और होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट आ रहा है, सो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।